आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को 2 से 3 साल में डबल कर सकते हैं। आपको हमारे ही चैनल पे वीडियो मिली होंगी कि 10 साल में कैसे आप पोस्ट ऑफिस से पैसा डबल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हम डालते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एकदम बिल्कुल सही और सटीक तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें आप आराम से 2 से 3 साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं और इससे जल्दी भी कर सकते हैं। सबसे जेन्युइन तरीका रहेगा, लेकिन इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो फिर आपको आधी-अधूरी जानकारी मिलेगी, आधी-अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप कुछ उल्टा-पुल्टा डिसीजन लोगे, वो फिर आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो बिना आपका वक़्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक की, क्योंकि बैंक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ आती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई बैंक में पैसा सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। तो हम बात आज बैंक की ही करेंगे, और बात करेंगे हम अपने देश के सबसे बड़े बैंक की, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब से 2 से 3 साल में पैसा डबल करने लग गया? हम बताएँगे भैया कि कैसे पैसा आपका डबल कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की अगर हम बात करें तो उसमें आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हो? पहली चीज़ ये है कि आप जाओगे, भाई हमारी एफडी कर दो, जिसमें वो 4 से 5% आपको इंटरेस्ट जो भी रेट चल रहा होगा वो दे देंगे। या फिर आप अपनी आरडी करा लोगे, या फिर उसमें पीपीएफ अकाउंट खुलवा लोगे। यही सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है? अभी मेरी आपसे 2 सवाल हैं। आपने कभी सुना है कि बैंक डूब सकते हैं? हाल ही में आपने सुना होगा कि पीछे-पीछे की छोटे-छोटे कुछ बैंक थे, वो डूब गए, और जो उसमें पैसा था वो भी डूब गया लोगों का। ठीक है ना? कुछ कोऑपरेटिव बैंक थे, पिछले सालों में 1-2 साल में काफ़ी सारे 5 से 7 बैंक ऐसे थे जो ऐसे डूब गए। तो आपको क्या लगता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या वो डूब सकता है? सबसे ज़्यादा आप में से लोग कहेंगे कि सर कभी नहीं डूब सकता। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गया, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी डूब गई, या फिर इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और उसमें जिन लोगों ने एफडी से एफडी कराई होगी उनका क्या होगा भाई? इंश्योरेंस तो देती है गवर्नमेंट, पहले 1 लाख का था, अभी 5 लाख का कर दिया कि अगर कोई बैंक डूबेगा तो वो 5 लाख रुपए देगा। लेकिन अगर आपने उसमें 20 लाख की एफडी की हुई है तो आपके 15 लाख तो गए। तो आप बताइए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूब सकता है? नहीं डूब सकता। नहीं डूब सकता, इसका मतलब कि आपका पैसा, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सेफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रहता है। ये चीज़ तो आप मानोगे। अब आप मुझे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कैसे पता चलता है कि भाई ये बैंक डूब रहा है या डूब जाएगा, या आने वाले दिनों में ये बैंक डूबने वाला है? ऐसा तो नहीं कि आप सुबह उठे और आपने खबर सुनी कि भाई डूब गया। ऐसा तो नहीं होता ना? तो ये सब पता चलता है दोस्तों शेयर मार्केट से। कहाँ से? शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट में सारे के बहुत सारे दुनिया भर के जो शेयर होते हैं, स्टॉक होते हैं, वो लिस्टेड रहते हैं। उसमें से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूबने की कगार में आएगा, या कभी ऐसा लगेगा कि ये डूबने जा रहा है, तो उसके संकेत 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने पहले से ही वहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूब नहीं सकता, बिकॉज़ ये बैक्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो इसमें रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पैसा आपका डबल होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर स्टॉक खोला हुआ है। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 12 जून 2022 में इसका एक शेयर का प्राइस था 179.15 रुपए। ठीक है? लेकिन अभी ये जो शेयर है 2 साल के अंदर ही कहाँ चल रहा है? 614 रुपए पे। ठीक है? 614 रुपए पे। पहले ये 277 भी था, 262, फिर ये 184, 79, 393, 406, 531, 607, अभी ये 614 रुपए पे चल रहा है। मान लीजिए आपने 2020 में इसको अगर 170-80 पे खरीदा होता, और 2 साल में आपके पैसे 2 से 4 गुना हो गए होते। मैं तो 2 से 3 साल में बहुत ही कम आपको बता रहा था कि पैसे डबल हो जाएँगे, यहाँ पे तो आपके जो पैसे हैं 2 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए। ठीक है?
यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके शुरू से ये शेयर कैसा चलता हुआ आया है, तो ये देखिए 2002 से पहले से ये कभी 20 रुपए का होता था और हमेशा से इसकी जर्नी देखिए ये ऊपर ही जाता गया है। ये ऊपर क्यों जाता गया है दोस्तों? ये इसलिए जाता गया है क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इंडियन बैंक है, ठीक है? शेयर मार्केट में आपको पता है कि उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी कोई 2, 4, 5 रुपए ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पैसा कि जिसका मतलब डूबने का चांस बिल्कुल ही ज़ीरो हो, तो वो आपको बैंक, एफडी इन सब चीज़ों से हमेशा ज़्यादा रिटर्न देगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ शेयर, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए लाने वाले हैं, जहाँ पे रिस्क बिल्कुल ही ज़ीरो होगा। लेकिन आप में इसको क्या है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि सीधा भाई 2 लाख रुपए डाल दो, 4 लाख रुपए डाल दो। हम बताएँगे कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा डालते रहो। अगर आप हर महीने एक तरह से एसआईपी या फिर एक अमाउंट सोच के इसमें डालना शुरू कर दोगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पैसा कितना ज़्यादा बन सकता है। कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? लेकिन बच के इस चीज़ से रहना है कि कम से कम आपका जो विज़न है वो 2 से 3 साल का हो, 3 से 5 साल का हो। 3 साल से ऊपर का है तो फिर तो मतलब क्या ही कहने। लेकिन अगर आप कहो कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में पैसा डबल, वो वाला सीन नहीं है। ना ही हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ना ही हम आपको गलत गाइड करते हैं। आपको पता है अगर आप एफडी कराने भी जाओगे तो कम से कम 1 2 साल की तो वो करते ही हैं। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे लेके चलनी है। आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है आपको ऊपर दिख रहा है, आप सोचिए कि ये ऊपर क्यों है? ये क्योंकि ये एक ऐसी बैंक है, ऐसा स्टॉक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है और इसके मतलब दिवालिया होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। क्योंकि अगर ये दिवालिया हो गया तो जिसने इसमें पैसे, इसके शेयर खरीदे होंगे, उसके तो जो पैसे जाएँगे जाएँगे, लेकिन इसकी जिसने एफडी भी करवाई होगी ना बैंक में, उसकी भी चली जाएगी। उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला फिर। ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आप कहोगे सर हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और ग्रो ऐप का लिंक जो है वो दे दूँगा। उसमें हमारा रेफरल कोड भी है। आप उससे अगर इनवाइट होके आप अपना अकाउंट खुलवाएँगे तो उसमें थोड़ा हमारा भी बेनिफिट होगा। प्लस आपको क्या करना है, उसमें अपना अकाउंट खुलवाना है, सिंपल सी केवाईसी होती है। आधार कार्ड के थ्रू वो करके आप आराम से आपका जो डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वो खुल जाएगा। आराम से आप जो भी बैंक अकाउंट उससे लिंक करोगे, उसमें पैसे ऐड करके आप आराम से ये शेयर खरीद सकते हो। कैसे आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस पे डिटेल वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो हमने बिल्कुल सेफेस्ट ऑप्शन से लेके आगे-आगे बढ़ के फाइनेंस नॉलेज बढ़ा रहे हैं आप लोगों की, कि आपको भी पता चले कि आप कैसे पैसे को डबल कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों डबल भी कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा हमेशा से आपके साथ एक प्रॉमिस रहा है, कभी भी हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। कभी भी आपको गलत चीज़ों के बारे में नहीं बताएँगे, बिल्कुल सेफ, अच्छी और जेन्युइन चीज़ों के बारे में बताएँगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।